अस्सलाम वालेकुम। मैं राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़। थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, रांगड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की बोली। इस बोली के 6 करोड़ राजपूत, गैर राजपूत पूरे पाकिस्तान में तमाम भाइयों ने प्यार भरा, अदब भरा सलाम। आज बड़ी अहम शख्सियत मारी थारी बोली का शहजादा, जिनके बड़े बुजुर्ग डिवीजन अम्बाड़े था, पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए दीन इस्लाम कलमे के नाम पर। यो बहुत बड़ी शख्सियत साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहिब, जो कि बहुत ही माशाल्लाह प्यारा भाई है, मारा थारा लाडला भाई है, शहजादा हरियाणवी बोली का। तो मुस्लिम लीग नून का रहनुमा है और हक सच बात करने वाला है। और हमने फख्र ही हो आगे हमारी बोली का, हमारे इलाके का। सारे पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वो किसी जुबान, बिरादरी, मजहब, मसलक के हो, लेकिन भाई बोली तो सब न प्यारी है। हमने सारी बोली प्यारी, पर हमारी बोली का शहजादा मोहतरम जनाब जुबैर साहिब जी। क्या हाल है जुबैर साहिब, ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह खुश। बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन कराया है जी जी जी। और आप यहाँ आए मेरे पास, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और सब भाई है, लेकिन खास तौर पर आपने अम्बाला की जिक्र किया, तो मेरे वालिद साहब का ताल्लुक और फैमिली का ताल्लुक अम्बाला से था। जी जी जी। और सन 47 की पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान अम्बाला से ही आए थे। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आपके पास इसलिए आए जुबैर साहब, लोग भी आपको सुन रहे हैं जी। और ये जो मेरी आईडी है राणा रमजान SKR, जिला सांगड़ का रांगड़। तो अभी आपके पास आने का मकसद ये है कि दीन इस्लाम कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने से पहले जिस इलाके पे पाकिस्तान बना, ये भी इंडिया था। इसको इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ पर 150 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की, बहादुर शाह जफर की गवर्नमेंट पे कब्जा किया। 800 साल यहाँ पर इस्लामी हुकूमत, 150 साल बरतानिया, उससे पहले रजवाड़े थे, राजे थे, महाराजे थे। तो दीन इस्लाम के लिए मुल्क बना। सन 46 में इलेक्शन हुए, करोड़ों एकड़ ज़मीनें छोड़ के आए, हज़ारों नहीं लाखों गांव देहात कस्बे छोड़ के आए, महल छोड़ के आए, अदले के बदले आए। या हिंदू थे, सिख थे, इंडिया चले गए। उनको हमारे लोगों की, आपके हमारे लोगों के घर, गांव देहात कस्बे मिले। इधर आए तो कुछ क्लेम मिले, कुछ नहीं मिले, और 30 लाख शहादतें हुई। तो वाल्टन कैंप पे आज तक यादगार नहीं बनी। शुरू में गुलाम हैदर वाई साहिब ने बाबे पाकिस्तान की तख्ती लगाई, वजीर आला थे, बड़े नेक थे। तो फिर वो तख्ती लगी, थोड़ा काम हुआ। अभी आखिरी तख्ती साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने 2018 21 जनवरी को संगे बुनियाद तख्ती लगाई। वो आपको हमने एक कापी दे रहे हैं अभी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शहबाज शरीफ साहब, 3 महीने के बाद हुकूमत PTI की आ गई, तो अभी कम से कम कौमी सूबाई असेंबली में आवाज़ उठाई जाए और वो यादगार बने शहीदों की, गाजियों की। देखो, हम 23 मार्च भी मनाते हैं, 6 सितंबर भी मनाते हैं, 14 अगस्त भी मनाते हैं, मनानी चाहिए। और अक्सर ज़्यादा वही मनाते हैं जिन्होंने मुल्क बनाया, इसलिए कि मजहब परस्त थे तो सब कुछ छोड़ा ना। तो कम से कम यादगार बने। उस यादगार में म्यूजियम हो, ऑडिटोरियम हो, एकेडमी हो, 4 दीवारी हो, और ये तस्वीर, बैलगाड़ियाँ, ट्रेनें, जो शहादतें हुई, शहादतें जो है ना हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, जलंधर में, अमृतसर में, होशियारपुर में, लुधियाना में, पटियाला में, अम्बाला में, करनाल में, पानीपत में, रोहतक में, हिसार में, गुड़गामा में, अलवर में, दिल्ली में, मेरठ में, आगरा में, यूपी में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, जूनागढ़ में, महाराष्ट्र, रनकच्छ, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, जहाँ भी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा शहादतें उस इलाके की हुई जो पंजाब के 3 डिवीज़न थे। डिवीज़न अम्बाला, डिवीज़न जलंधर, डिवीज़न शिमला, और फिर ये उत्तराखंड, नैनीताल, फिर ये मेरठ। तो यहाँ पर उन जहाँ जहाँ शहादतें, उनके नाम लिखे जाए, तस्वीरें लगाई जाएं, ज़मीनी रिकॉर्ड रखा जाए। और वो कब्रिस्तान है आज भी वहाँ पर, वाल्टन कैंप जो है स्टेशन के सामने, जो हज़ारों एकड़ ज़मीनों पे था और आज आबादी हो चुकी है। अभी भी 22-25 एकड़ है, तख्ती लगी हुई है। तो वहाँ अगर यादगार बनती है,
वहाँ कब्रिस्तान भी है, ताकि फिर सदर, वजीर आजम, गवर्नर हलफ उठा के उन शहीदों के लिए यादगार पे फातिहा पढ़े, ये याद रहे दुनिया में हमेशा क़यामत तक। तो ये आपके और मेरे बुजुर्ग जिनके लिए आज तक यादगार नहीं बनी, तो आप माशाल्लाह बड़ी खुशी है कि आप हमारी बोली के, यानी आपकी बोली हमारी बोली एक ही है। जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है अहमियत है किसी के लिए भी, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है जिस तरह आपने कहा, और इतने शहीद हुए हैं और इतना बड़ा एक फैसला था, और जिसकी वजह से वो पार्टीशन कहते हैं ना, सबसे तारीख में सबसे ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, दोनों तरफ से गए, यहाँ से सिख और हिंदू गए और वहाँ से मुसलमान यहाँ आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, और जाहिर है जान का भी खतरा था, माल का भी खतरा था, कुर्बानी हर किस्म की थी। और ख़ास तौर पर ये मैं कहना चाहूँगा कि जिन इलाकों का आपने जिक्र किया ना, ईस्ट पंजाब से जो आए थे, उसमें चॉइस नहीं थी। यूपी वगैरह में चॉइस थी कि वहाँ बहुत सी फैमिलीज उधर ही रही, इधर कोई चॉइस नहीं थी, 100% आपको माइग्रेट करना था। तो जाहिर सी बात है उसमें कुर्बानी उसी हिसाब से ज़्यादा थी, तो उसकी यादगार भी होनी चाहिए। उसकी यादगार तो मैं, अभी तो हम अपोजिशन में हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ ताल्लुकात है मेरे गवर्नर सरवर साहब के साथ, तो और वो अच्छे आदमी हैं, उनसे मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि जी वहाँ 21 जनवरी 2018 को एक लगी थी, तो वो एक बड़ा अच्छा होगा कि अगर हम उधर एक यादगार बना सकें। बिल्कुल, हमने वहाँ गुरुद्वारा बनवा दिया सिखों के लिए, जो अच्छी चीज़ है। तो अपने तारीख को, और ख़ास तौर पर जो आइंदा आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए एक, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ म्यूज़ियम भी हो, तस्वीरें भी हों, तारीख की किताबें भी हों, ताकि लोग आके पढ़ें और समझें कि ये मुल्क इतनी आसानी से नहीं बना था, इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ थीं, और वो कुर्बानियाँ एक चीज़ होती है, हर मुल्क जो होता है वो अपनी तारीख को कभी भी नहीं भुलाता, और इसीलिए वो बड़ा दिन मनाते हैं। चाहे एक जिस तरह अमेरिका में तमाम अमेरिका के लोग थे, एक वक्त था वो वियतनाम की जंग के खिलाफ थे, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी तो उसका वो वेटरन्स डे मनाते हैं, और पूरी कौम एक साथ होती है, क्योंकि वो जब अगर वो नहीं मनाएंगे तो फिर वो तो उनकी रायगान चली जाएगी जो उनकी कुर्बानियां थी। तो इसी तरह से ये जो है एक जाहिर है, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, हर पाकिस्तानी के दिल में दिल है और वो धड़कता है पाकिस्तान के लिए, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि पाकिस्तान से किसी को कम मोहब्बत है या ज्यादा मोहब्बत है। तमाम पाकिस्तानियों को मोहब्बत है पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान को फख्र महसूस करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं, चाहे वो एक कोई तालीम हासिल करने के लिए गया है, या काम करने के लिए गया है, या बिजनेस करने के लिए जाता है, तो पाकिस्तान के लिए उसके जज्बात जो होते हैं वो बहुत होते हैं। मेरा ख्याल है कि तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है जो मैं खुद बात करूँगा गवर्नर साहब से। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जुबैर साहब, बहुत खुशी हुई। तो मैं भाइयों, यो जितने भी आप सुन रहे हो, जाट हो, डोगर हो, गुज्जर हो, अराई हो, मलक हो, शेख हो, कुरैशी हो, यूसुफ जई है, गोरी हैं, इंसारी है, ओड हैं, पीरजादे हैं, कंबो है, रांगड़ राजपूत, कायम खाने राजपूत, बंदाणी राजपूत, मेओ राजपूत, और जितने भी ये राजपूत हैं और जितने भी गैर राजपूत हमारी थारी बोली के, जो हरियाणवी राजस्थानी बोली के, आपने फ़ख्र होना चाहिए कि ज़ुबैर साहिब अपनी बोली का है। और काफ़ी लोग अपनी बोली भूल के, कोई पंजाबी बोल रहा, कोई उर्दू बोल रहा, ये भी अपनी बोलियाँ, लेकिन अम्बाड़ा तो माशाल्लाह हरियाणा डिवीज़न का जो है ना मकसद, पाकिस्तान बनने था पहले डिवीज़न था और आज एक हरियाणा सूबा है। उस इलाके तक जो भी आए किसी भी बोली के, उसमें भी 3 थे, ये खादर, बांगर, नर्दक। तो ये अम्बाड़ा जो और पटियाला, आधा गर्म पानी आधा ठंडा, थोड़ा सा लेजा पंजाबी, थोड़ा सा हरियाणवी, तो ये बहुत अच्छी बोली लगा उसी इलाके था। और ये शहादत जो हुई है, और मालूम होया है कि जुबैर साहब आपके जो बड़े हैं उनकी भी शहादत हुई। जी, मेरे अपनी फैमिली में मेरे जो वालिद साहब थे, उनकी जो फैमिली में उनके चचाजाद भाई और उनकी दूसरी औरतों का भी उनकी शहादत हुई थी वहाँ से आते हुए। हालांकि मेरे वालिद साहब उस वक्त फौज में थे, ज्वाइन कर लिया था, तो उनकी वजह से थोड़ा सा कम नुकसान हुआ था, क्योंकि वो खुद वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने लोगों को
निकाला, तो वो लेकिन बावजूद इसके कि उस वक्त का माहौल ऐसा था, इतना दहशतगर्दी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कि ना औरतों को छोड़ते थे ना बच्चों को छोड़ते थे। तो लाजवाब कुर्बानी है। और फिर आप मुड़ के देखते हैं तो आप फख्र महसूस करते हैं कि हमारी तारीख है, और तारीख में जब तक कोई भी कौम हो, कुर्बानियाँ जब वो देती है तो उसको फिर याद भी रखना चाहिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, कि ताकि वो उनकी वजह से आज हम इतनी आसानी में पाकिस्तान में हमारा मुल्क है, और इसके लिए जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आप किस बिरादरी से ताल्लुक है आपका, पूछ रहे हैं काफी लोग कमेंट्स में। एक तो यहाँ आके हमारे, मैंने बताया ना, मेरे वालिद साहब तो फौज में थे। जी जी जी। तो वो कभी पिंडी में, कभी कोयटा में, कभी ढाका में, कभी लाहौर में। सही सही। तो हमारी जो फिर जब यहाँ सन 80 की दहाई में जब यहाँ कराची, फिर सन 71 के बाद, वॉर के बाद मेरे वालिद साहब रिटायर कर दिया था भुट्टो साहब ने। तो उस वक्त उनकी सिर्फ उम्र 48 साल थी। तो हमारे पास कोई घर वर नहीं था उस वक्त, जर्नैलों के पास नहीं होता था पैसा। तो हम यहाँ आ गए थे कराची में, उनके मेरे वालिद साहब के दोस्त थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर जब सन 80 में MKM बनी और उसका वो फिर ये जो शुरू हुआ महाजिर पठान और पंजाबी, तो मेरे से लोग पूछते थे, बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्या हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कहता था कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आता कि मैं अगर कहूँ पंजाबी तो लोग पूछते हैं आप पंजाब में रहे कितने, आपका क्या कल्चर से, उनके कल्चर से क्या ताल्लुक है। सही जुबान बोलते हैं, उनका लिबास पहनते हैं, उनकी तरह के तर्ज से रहन सहन है, तो वो भी नहीं है। पख्तून नहीं हो सकता, बलोची नहीं हो सकता, और जो यहाँ के जो ओरिजिनल सिंधी हैं वो भी नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या है। और उस वक्त अल्ताफ हुसैन ने जो डेफिनेशन दी थी मुहाजिर की, उसके साथ जो मुहाजिर भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था अल्ताफ हुसैन ने जो यूपी और बिहार और उधर से आए वो मुहाजिर है। उसने गलत नारा लगा। अब मेरे से जब पूछते थे तो मैं कहता था हम उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी हैं। जी जी। और ऐसा इसी में हमें फख्र होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अल्ताफ हुसैन ने नारा गलत लगाया था कि सिंधी महाजर भाई भाई धोती नस्वार कहाँ से आई। तो भाइयों, मेरा वालिद तो इभी भी धोती बांधा है। ये जो मेवात था है, अलवर था है, गुड़गाम में था है, असार था, रोहतक था, करनाल था, अम्बाड़े था, पटियाले था, जलंधर था, अमृतसर था। तो भाई वो राजपूत है या गैर राजपूत, मेवाती बोल ली, रांगड़ी, हरियाणवी, पंजाबी बोल ली के मारे बड़े धोती बांधा। ओ भाई ट्रेन मारी गिरी, मकसद बड़द गाड़ी मारी तब हुई, करोड़ों लाश, मकसद करोड़ों एकड़ जमीन हम छोड़ का है, लाखों जो शहादत मारी थारी हुई। तो ये ट्रेन बैलगाड़ी पर फोटो मारी दिखाऊं और फिर क्यों सिंधी महाजर भाई भाई दो तीन सवार कड़ा था। ओ भाई ये तो गलत नारा था ना। महाजर तो सारे ही हैं, कच्छी भी हैं, गुजराती भी हैं, काठियावाड़ी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, राजस्थानी भी हैं, मेवाती भी हैं, हरियाणवी भी हैं, उर्दू भी हैं, पंजाबी भी हैं, राजपूत गैर राजपूत, और हम सब पाकिस्तानी हैं, भाई हैं, और दीन वास्ता मुल्क बना। लेकिन एक शहादत हुई है, इजरत हुई है, तो उन शहीद गाजियों की याद में यादगार बननी चाहिए। जुबैर साहब ने बात करी माशाल्लाह, पहले भी वादा करा था, अल्लाह ताला खुश आबाद सलामत रखा। और कुछ दिनों में हमारी सोच है कि कराची में 2 रोज़ा हरियाणवी राजस्थानी कल्चर शो हम करावेंगे। और उसमें मलक कुंवर जो यासिन है, मलक बरादरी का सरदार, फिर ये जितने भी हैं मलक, ओड, जाट, गुज्जर, जितनी भी बरादरी हैं थारी मारी बोलने में, रांगड़, कैम खानी, सब न दावत। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और जुबैर साहब ने भी दावत देवेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी भाई, बहुत माशाल्लाह, बहुत सुन रहे हैं आपके।